की अ, लोनावाला परिक्षेत्र की ये सह्याद्री पर्वत शैली की ये भाजे बौद्ध गुफा या भाजे बौद्ध लेनी या भाजे बौद्ध केव्स कहा जाता है। ये भाजे बौद्ध केव्स लोनावला के परिक्षेत्र में है। ये महाराष्ट्र की सबसे पहली महाराष्ट्र की बौद्ध गुफा पीतलखोरा की है। सेकंड नंबर की ये भाजे बौद्ध गुफा है। ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की ये भाजे बौद्ध गुफा है। आप देख रहे हो इधर चैत्य गवाक्ष है और छोटी छोटी ध्यान कक्ष और बौद्ध भिक्षु यहाँ ध्यान किया करते थे। ध्यान की खोलियां, छोटे छोटे ध्यान कक्ष भी है। इधर भी भिक्षु लोग शून्यागार है, छोटे छोटे कटकट करत न्यायचं। पानी की बोरियां, इधर भिक्षु लोग पानी स्टोरेज किया करते थे। इस सह्याद्री पर्वत शैली की भाजी बौद्ध गुफा सातवाहन काल और महाक्षत्रप जो शक पश्चिमी क्षत्रप कहा जाते हैं, महाक्षत्रप काल और सातवाहन काल के ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की प्राचीन बौद्ध गुफाएं। सामने लोहगढ़ किला और विसापुर किला के पास में भी बौद्ध गुफाओं का समूह है। लोनावला में करीब 20 जगह बौद्ध गुफाओं का समूह है। ये भी छोटा सा ध्यान कक्ष है। बोधि नाम की जो उपासिका है उसका इस चैत्य गृह के लिए दान दिया हुआ ऐसा पाली प्राकृत में अभिलेख भी है। बंधक चैत्य गवाक्ष है। इसको चैत्य स्तूपा कहा जाता है। अरहत बौद्ध भिक्षुओं के शारीरिक धातु या अस्थियां इस चैत्य स्तूप में रखी जाती थी। ये चैत्य स्तूप नुमा बेसॉल्ट पत्थर से निर्मित यहाँ करीब 14 चैत्य स्तूप है। इस चैत्य स्तूप में कहीं पाली प्राकृत में अभिलेख भी है। आप देख सकते हो इधर भी अभिलेख है छोटा सा पाली प्राकृत में। बहुत ही खूबसूरत ये 14 यहाँ चैत्य स्तूपा। ऊपर में हर्मिका भी है, वेदिका पट्टिया भी है। बहुत ही खूबसूरत ये चैत्य स्तूप है जो 14 अरहत भिक्षुओं के शारीरिक धातु के ऊपर ये भाजे बौद्ध गुफा की ये चैत्य गवाक्ष। ऊपर में बहुत ही खूबसूरत गोलाकार कमाने हैं। चैत्य गवाक्ष है, एक गोल गुंबद वाले चैत्य गवाक्ष, ये चैत्य स्तूप। आप इधर देखते हो ये वेदिका पट्टिया भी है, हर्मिका भी है। यहाँ करीब 14 चैत्य स्तूप है। नैसर्गिक आपत्ति के कारण कुछ यह चैत्य स्तूप का नुकसान भी हो गया है। ऊपर में आप देखते हो चैत्य गवाक्ष है, पीपल के पत्ते नुमा चैत्य गवाक्ष, वेदिका पट्टिया और हर्मिका है। शारीरिक धातु जो अरहत बौद्ध भिक्षु के होते थे उसके ऊपर ये स्तूप नुमा चैत्य स्तूप बनाए जाते थे। यहाँ 14 स्तूप। यह सह्याद्री पर्वत शैली की ये भाजे बौद्ध गुफाओं का लास्ट ये चैत्य स्तूप के बगल का ये भिक्षु संगाराम है छोटा सा। और सामने आप देखते हो उधर शिवाजी महाराज के लोहगढ़ किला और बिसापुर किला भी है सामने।
यहाँ कुछ छोटे छोटे शून्यागार और ध्यान कक्ष भी है। महाराष्ट्र की सबसे प्राचीन बौद्ध गुफा पीतलखोरा है, जो औरंगाबाद में स्थित है। और ये ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की ये भाजे बौद्ध गुफा या केव्स या इसको बौद्ध लेनिया कहते हैं। यह सातवाहन काल, गौतमी पुत्र सातवाहन काल और पश्चिमी क्षत्रप शक राजाओं ने इसका निर्माण किया था। ये महाराष्ट्र की सेकंड नंबर की सबसे प्राचीन बौद्ध गुफा भाजे गुफा है। यहाँ एक हाथी का अलंकरण है और हाथी अपने सूंड में एक पेड़ को उखाड़ करके दिखाया गया है। शिल्प कार्य है इधर। और इधर आप देखते हो, बारीकी से देखेंगे तो इधर ये वज्रासन है बोध गया का, महाबोधि महाविहार जो बोध गया का यह वज्रासन है, जहाँ तथागत बुद्ध ने बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व संबोधि हासिल की थी। यह बोध गया का वज्रासन दिखाया है। और आप ऊपर देखते हो ये पीपल का पेड़ है और पीपल के पेड़ के नीचे एक नृत्यांगना डांस की पोजीशन में है और एक हाथी एक उत्सव मना रहा है अपने सूंड में। ये शाल वृक्ष की जो पेड़ है, शाल वृक्ष की शाखाओं के पेड़ को अपने सूंड में पकड़ा हुआ है। और एक राजा भी है और एक रानी उसके बगल में। काशी राजा प्रसेनजीत और मल्लिका रानी जो बुद्ध के उपासक उपासिकाएं है। इधर भी बोधि वृक्ष का पेड़ है, नीचे भी दो वज्रासन है, महाबोधि महाविहार शाखाओं के दो वज्रासन है। एक नीचे भी एक बोधि वृक्ष है, पीपल का वृक्ष ऊपर भी है और कुछ नर्तिकाएं भी है। यहाँ सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ महिला जो 2000 साल पहले जो तबला होता है, तबला जो महाराष्ट्रियन तबला बोलते हैं, यहाँ महिला स्त्री तबला बजा रही है। ऐसी शिल्पकारी आपको पूरे महाराष्ट्र की कोई भी बौद्ध गुफा में नहीं दिखेंगी। एलोरा की बौद्ध गुफाओं में तबला बजाते हुए एक पुरुष को दिखाया, लेकिन यह भाजे एकमेव ऐसी बौद्ध गुफा है पूरे भारत और महाराष्ट्र में जहां महिला तबला बजा रही है। 2000 साल पहले ही तबला का आविष्कार हुआ था। उत्तर भारत में कुर्कीहार करके भी है जहां तबला का चित्रांकन है, शिल्पांकन है। और एलोरा बौद्ध गुफाओं में। और तीसरा नंबर आता है भाजे बौद्ध गुफा में जहां महिला तबला बजा रही है और कुछ नर्तकिया का शिल्पांकन है। यहाँ भी छोटी छोटी ध्यान कक्ष है। भिक्खु लोग यहाँ शून्यागार ध्यान किया करते थे। हाँ, इधर भी जो घोड़े का सिंहासन और यहाँ धम्म चक्र है 24 तिल्लियों वाला, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह प्रतीक जो सिंबॉलिक है राष्ट्रीय ध्वज पे, ये 24 तिल्लियों वाला धम्म चक्र है। लेकिन नैसर्गिक आपत्ति से इसका नुकसान हुआ है। ऊपर राजा और रानी है, ऊपर में आपको छतावली भी है। राजा रानी उत्सव मना रहे हैं जो तथागत बुद्ध की अस्थियों को लेकर के। यहाँ भी एक छोटा सा ये कीर्तिमुख कहा जाता है, बौद्ध शिल्प कला में इसको कीर्तिमुख कहा जाता है। कोई भी बौद्ध गुफा हो, जैसे कि महाबोधि महाविहार भी हो, कोई भी गुप्त काल हो या पाल काल में, गुप्त काल में या चोल काल पल्लव काल में, इसको कीर्तिमुख कहा जाता है। ये बुद्ध की मूर्ति के ऊपर हर एक बौद्ध गुफाओं में आपको दिखता है ये कीर्तिमुख। ठीक है, यह भी एक बौद्ध उपासक राजाओं का ये शिल्पांकन है। ऐसा शिल्पांकन हम देखेंगे तो हाथ में धनुष भी पकड़ा हुआ है और यहाँ बहुत ही अलंकरण के साथ हीरे मोती की मालाएं भी पहने हुए। और यहाँ की सबसे खासियत है कि यहाँ हेयर स्टाइल जिसको केश रचना कहते हैं, बहुत ही सुंदर केश रचना ये राजाओं की है। हाथ में धनुष पकड़े हुए है, ये बौद्ध राजा सातवाहन राजा है।
ये भी एक राजाओं का शिल्पांकन है, या इसे द्वारपाल भी कह सकते हैं। ऊपर में भी कुछ बौद्ध उपासक उपासिकाएं हैं, या पिल्लर भी है सुंदर केश रचना के साथ। ये बौद्ध शिल्पकला है, बौद्ध उपासक उपासिका के। ऊपर में शालभंजिका का चित्र है, जो शालभंजिका बुद्ध की माता महामाया जो पेड़ को पकड़े हुए, शाल वृक्ष की जो शाखा है उसको पकड़े हुए बुद्ध की माता को दिखाया जाता है। ये सांची स्तूपा और भरव स्तूपा में भी दिखता है, उसको शालभंजिका कहते हैं बौद्ध शिल्पकला में। ऊपर में चैत्य स्तूपा है, छोटे छोटे चैत्य स्तूपा भी है, और भारवाहक भी है, जो बौद्ध गुफाओं का पूरा भार अपने हाथ पे लेते उसको भारवाहक कहते हैं। भारवाहक के शिल्पांकन सभी बौद्ध गुफाओं में आपको मिलेगा, भारवाहक। और बीच में चैत्य स्तूप है, सांची चैत्य स्तूप जैसा, और वेदिका पट्टिया भी है, और शिल्पों का अलंकरण किया है पुष्पमालाओं के साथ। सभी 1 2 3 4 5 6 7, यह 7 चैत्य स्तूप है, उसको वेदिका पट्टिया है और फूलों की माला से स्तूपों को सजाया गया है। ऊपर में हर्मिका भी है। ठीक है, नीचे डांस की पोजीशन में बौद्ध उपासक उपासिकाएं है। एक बगल में सांड भी है और शेर भी है। शेर 2 बैल यहाँ जो हाँ बैल का चित्र है, और एक आदमी को गिराया है, जो नीचे गिरा हुआ एक आदमी का शिल्पांकन है, और 2 जो बैल है वो लड़ाई कर रहे हैं, ये शिल्पकला है। और एक आदमी बचाने की कोशिश कर रहा है। इधर भी घोड़े का एक चित्र है, इधर दो घोड़े हैं बगल में। चलो ठीक है। बल्कि पहले यहाँ ये बहुत बड़ा पुराना आम का पेड़ है। यहाँ सह्याद्री पर्वत शैली में आम के पेड़, जामुन के पेड़ बहुत सारे दिखेंगे। ऊपर में जो केले के पेड़ जैसा पेड़ दिखता है, जिसको रानकंद कहा जाता है महाराष्ट्र में, जो औषधि गुणयुक्त होता है। रानकंद केले के पत्ते जैसा दिखेगा आपको। हर एक बौद्ध गुफाओं में वो पेड़ आपको दिखाई देगा। ये महाराष्ट्र की दूसरी शताब्दी की, यह सातवाहन और क्षत्रप काल की प्राचीन बौद्ध गुफाएं है। यह सह्याद्री पर्वत शैली में लोनावला के परिक्षेत्र में ये बहुत ही खूबसूरत ये भाजे बौद्ध गुफा या केव्स, या मराठी में उसको लेनी कहते हैं। महाराष्ट्र की सबसे पहली बौद्ध गुफा तो पीतलखोरा है, जो औरंगाबाद में आती है, लेकिन सेकंड नंबर इस भाजे बौद्ध गुफाओं का आता है। ये बहुत ही बड़ा चैत्यालय है, चैत्य स्तूप है। या ऊपर में 2000 साल की साग की लकड़ियों के हर्मिका बनाई गई है, और बड़े बड़े पिल्लर भी है, और यहाँ चैत्य स्तूप है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा चैत्यालय है, जहाँ बुद्ध या अरहत भिक्षुओं के शारीरिक धातु या रैलिक्स से अस्थियां रखी जाती थी। इसको चैत्य स्तूपा कहते हैं, चैत्य स्तूप। और यहाँ भी शिल्पकला है। यह आप देखते हो कि जो तथागत बुद्ध के जो 10 पारमिताएं हैं, 10 पारमिताओं का अंकन इसमें इस शिल्पकारी में बताया है। आप देख सकते हो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तथागत भगवान बुद्ध की 10 पारमिताओं के ऊपर ये प्रतीकात्मक शिल्पांकन ये बनाया गया है भाजे बौद्ध गुफा में। इसको चैत्य स्तूपा कहेंगे। 2000 साल की ये लकड़ियां वैसे की वैसी है। सातवाहन काल और क्षत्रप काल में बौद्ध गुफाओं का निर्माण हुआ था। सबसे खासियत, हेलो आई मी, महाराष्ट्र में जितने भी सारी बौद्ध गुफाओं को आप देखेंगे तो ऐसी ग्लेज आपको कहीं भी नहीं दिखेंगी। मौर्य काल की एक ग्लेज है। आप जैसे कि आप पाटलिपुत्र पाटना में जाएंगे वहां के संग्रहालय में, तो वहां को आपको जो ग्लेज की मूर्तियां दिखेगी, तो उसी प्रकार की ग्लेज जो
बाराबर बौद्ध गुफाएं हैं विश्व की और भारत की सबसे प्राचीन बौद्ध गुफाएं जो सम्राट अशोक काल के से निर्मित है। बाराबर बौद्ध गुफाएं भारत और विश्व की प्रथम बौद्ध गुफाएं बाराबर बौद्ध गुफाएं जो बिहार में उत्तर भारत में है। उसी प्रकार की वो तो ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित उसमें ग्लेज है, लेकिन ये महाराष्ट्र की ओनली एक ही भाजे बौद्ध गुफा है जिसमें बहुत ही चमक ग्लेज के साथ ये चैत्य स्तूप है। और ऊपर में हर्मिका भी है और वेदिका पट्टी भी है। पाटलिपुत्र पाटना में जो दीदारगंज की जो मूर्तियां है, दीदारगंज की मूर्ति में ऐसी ग्लेज आती है। और बाराबर बौद्ध गुफा में महाराष्ट्र की पूरे बौद्ध गुफाओं में सिर्फ ओनली यही बौद्ध गुफा है भाजे गुफा जिधर ये चैत्य स्तूप में बहुत ही चमक ग्लेज आपको दिखाई देती है। ऊपर में हर्मिका भी है और ये बहुत बड़ा चैत्य स्तूप है। सामने लोहगढ़ किला और विसापुर किला के सामने ये भाजे बौद्ध गुफा 2000 साल पहले की सातवाहन और क्षत्रप काल की। छोटे छोटे ध्यान कक्ष भिक्खु खोलिया है या जिसे शून्यागार या भिक्खु संगाराम भी बोल सकते हैं। वर्षावास के सीजन में बौद्ध भिक्खु और भिक्खुनिया यहाँ वर्षावास किया करते थे। ऐसे छोटे छोटे शून्यागार है। ऊपर भी ध्यान कक्ष हॉल आप देख सकते हो। छोटे छोटे ध्यान कक्ष या शून्यागार इधर आपको दिखाई देते हैं। ऊपर भी चैत्य गवाक्ष पीपल के पत्ते नुमा चैत्य गवाक्ष या वेदिका पट्टी आपको दिखाई देती है। बहुत ही खूबसूरत ये भाजे की बौद्ध गुफा है। अपनी नायाब कारागिरी के लिए और शिल्पकारी के लिए जानी जाती है। कार्ला बौद्ध गुफाओं के जब हम लोनावला में आते हैं तो कार्ला बौद्ध गुफाओं के साथ भाजे बौद्ध गुफाओं को भी देखना चाहिए। और बेड से बौद्ध गुफाओं को कार्ला बौद्ध गुफा, बेड से बौद्ध गुफा और भाजे बौद्ध गुफा ये लोनावला में है। आप मलवली स्टेशन से आप इसको देख सकते हो। इधर भी छोटे छोटे भिक्खु, यह बहुत बड़ा भिक्खु कॉन्फ्रेंस हॉल है जहाँ भिक्खु लोग धम्म चर्चा किया करते थे। और छोटे छोटे भिक्खु ध्यान खोलिया भी है इधर। एकदम विसापुर और लोहगढ़ किले के सामने ये भाजे बौद्ध गुफाओं का ये लेनी समूह है। ये पुणे जिले में आता है। चलो लोग।